हाँ जी स्टूडेंट्स, स्वागत है सबका बंसल एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो कल आपका पेपर हुआ है टेट का, एचपी टेट का, उस एग्ज़ाम को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कैसे क्वेश्चन आपके पेपर में आए थे और उसके रिलेटेड जो आगे फर्दर आपके टीजीटी कमीशन में क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए जी, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं, आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी गिव द स्लोगन डू और डाई फॉर विच मूवमेंट। तो महात्मा गांधी जी ने यहाँ पर क्विट इंडिया मूवमेंट, जो भारत छोड़ो आंदोलन जब चलाया था, उस दौरान डू और डाई का नारा दिया था। आप सबको पता होना चाहिए। अब आपसे एग्जाम में इन डेप्थ में अगर टीजीटी कमीशन की बात करें तो टीजीटी कमीशन में आपसे कुछ चीज़ें इन डेप्थ डिटेल में पूछ सकता है कि जो भारत छोड़ो आंदोलन है कब हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, भारत छोड़ो आंदोलन इसके लिए सबसे पहले किसने बॉम्बे से, ठीक है, उस समय पे बॉम्बे होता था, बॉम्बे से किसने सबसे पहले ऑल इंडिया रेडियो पे, ठीक है, आकाशवाणी पे, रेडियो पर अनाउंस कर दिया था। तो कुछ चीज़ें आपको, टॉपिक वही है, आपको आपको पता होना चाहिए, सेम है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको इन डेप्थ डिटेल में चीज़ें पूछी जा सकती हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके साथ जो आंसर की शेयर कर रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप अपने आंसर मार्क करते चलिए। सो फर्स्ट का आपका आंसर आ जाएगा क्विट इंडिया मूवमेंट। सो नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, दीन इलाही। अब यहाँ पर आप देखो जी, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है दीन इलाही के ऊपर। तो दीन इलाही जो है, यहाँ पर दीन इलाही किसके द्वारा शुरू किया गया, ये आपको पता होना चाहिए। दीन इलाही यहाँ पर उसने ईयर पूछ लिया, इन विच ईयर। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ईयर आप अपने एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स करके जाया करो। जैसे कि यहाँ पर आपसे ईयर पूछ लिया गया, दीन इलाही का ईयर कब शुरू हुआ, कब स्टार्ट किया गया। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, 1582 में दीन इलाही की शुरुआत हुई थी। आपसे पूछ लेंगे फर्दर आपके कमीशन के एग्जाम में कि दीन इलाही सबसे पहले किसने, ये जो अकबर ने सेक्ट शुरू किया था, ये किसने अडॉप्ट किया, किसने अपनाया, क्यों शुरू किया अकबर ने। तो कहने का मतलब ये है कि नेक्स्ट जो आपका एग्ज़ाम है, आपको पता होना चाहिए कि जो वही बॉडी कंडक्ट करा रही है जो हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। तो इट मीन्स कि आपको थोड़ी सी अपने पेपर के बारे में इतनी डेप्थ में नॉलेज होनी चाहिए कि आपसे वो चीज़ें अगर पूछें तो वहाँ पर आप मार ना खाओ। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ सीट्स आर देयर इन सिक्योरिटी काउंसिल इन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो यूएनओ में सिक्योरिटी काउंसिल की टोटल उसने सीट्स पूछी हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर सी ऑप्शन था स्टूडेंट्स। तो आपको पता होना चाहिए जो परमानेंट मेंबर हैं 5 परमानेंट सीट्स हैं और नॉन परमानेंट सीट्स टोटल 10 सीट्स हैं। ठीक है जी, एंड इंडिया इज नॉन परमानेंट मेंबर, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सो फर्दर आपको बता रहा हूँ कि ये जो एग्ज़ाम आया हुआ है, इससे आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हो कि आपका पेपर कैसा आएगा। लेकिन वही चीज़ें हैं कि आपको ये चीज़ें थोड़ा डेप्थ में पता होनी चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ द फेमस बुक रिटन बाय अश्वघोषा। तो अश्वघोषा के द्वारा जो बुक लिखी गई थी, अश्वघोषा ने कौन सी बुक लिखी थी, बुद्ध चरित। नोट कर लो, डी ऑप्शन बुद्ध चरित। अश्वघोषा किसके कोर्ट पोएट थे, अश्वघोषा ने किसके समय के दौरान ये बुक लिखी, आपको ये क्वेश्चन पेपर में फर्दर पूछे जा सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स वही क्वेश्चन है जो हम क्लास में पढ़ चुके हैं और आप सबका पेपर बहुत अच्छा होगा। ठीक है जी, तो आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि फर्दर जिन्होंने पेपर नहीं दिया या फर्दर आगे जिनके और पेपर आएंगे उनमें इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ जी, हु इज़ द ऑथर ऑफ रिहाला। तो रिहाला स्टूडेंट्स यहाँ पर बुक किसने लिखी थी, ये आपको पता होना चाहिए, बी ऑप्शन इब्न बतूता। इब्न बतूता एक मोरक्कन ट्रैवलर, मोरक्को से भारत आया था। तो मोरक्को से इंडिया आया, किसके टाइम पर आया, किसके दरबार में रुका, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो मार्क कर लो, बी ऑप्शन इब्न बतूता। नेक्स्ट है आगे स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, हु लीड द रिवोल्ट ऑफ 1857। देखो जी, जब भी आपका पेपर रहता है आप एक चीज़ नोटिस करना कि उस दौरान अगर कोई हिस्टोरिक इंपॉर्टेंट इवेंट निकला हो या आने वाला हो तो उससे जुड़े क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, स्पेशली जो मॉडर्न इंडिया के ड्यूरिंग जो जो भी चीज़ें हुई थी। तो यहाँ पर उन्होंने पूछ लिया कि रिवोल्ट ऑफ 1857 इलाहाबाद में कौन लीड कर रहे थे। तो नोट कर लो, बी ऑप्शन लियाकत अली, मौलाना लियाकत अली जो थे वो इलाहाबाद में लीड कर रहे थे। बहादुर शाह दिल्ली में। सबसे पहली अरेस्ट किसकी होती है, आपको पता होनी चाहिए, बहादुर शाह जफर, लास्ट मुगल रूलर, आखिरी मुगल शासक। और जो वीर
कुंवर सिंह थे, कुंवर सिंह जो थे ये बिहार के आरा डिस्ट्रिक्ट से वहाँ पर लीड कर रहे थे। तो कमेंट करके जल्दी बताओ कि बेगम हजरत महल ने कहाँ पर 1857 के रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, विच स्टेट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेवन सिस्टर, तो इनमें से कौन सी स्टेट है जो सेवन सिस्टर का हिस्सा नहीं है? नोट कर लो जी, सी ऑप्शन सिक्किम। तो सिक्किम पहले जो थी एक प्रिंसली स्टेट थी और बाद में इंडिया की यूनियन टेरिटरी थी। ठीक है जी, बाद में इसको स्टेट का दर्जा मिलता है, स्टेटहुड का, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी, वेरी सिंपल क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट इज कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस अमेंडमेंट को कहा जाता है? 42nd अमेंडमेंट जो 1976 में हुई थी। 42nd अमेंडमेंट इज आल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो स्टूडेंट्स मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से कुछ ना कुछ पूछ लिया जाता है। तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो हुई थी, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर प्राइम मिनिस्टर कौन थे, ये पूछ सकते हैं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे देश का राष्ट्रपति कौन था, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब 42nd अमेंडमेंट हुई उस टाइम पर कौन से दो वर्ड ऐड किए गए प्रेम्बल में, कौन से वर्ड ऐड हुए, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज टुकन? तो टुकन क्या है? सिंपल एक बर्ड का नेम है। ठीक है, नोट कर लो इसको, टुकन इज अ बर्ड। आगे आ जाओ फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्यसभा इज डिसॉल्व आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स? कितने साल बाद राज्यसभा भंग होती है? तो ये आपने क्लास में पढ़ा हुआ स्टूडेंट्स, राज्यसभा कैन नेवर बी डिसॉल्व। ठीक है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। राज्यसभा में हर 1/3 मेंबर हर 2 साल बाद चेंज होते हैं और उनका 6 साल का टर्म रहता है, लेकिन भंग कभी नहीं होती। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, आगे क्वेश्चन देखो, अली बंधु। अली बंधु मीन्स अली ब्रदर, आपने क्लास में क्वेश्चन पढ़ा होगा। अली ब्रदर्स जो थे उन्होंने कौन सी, वो किस मूवमेंट से जुड़े हैं, कौन सी मूवमेंट इंडिया में शुरू की थी? तो अली ब्रदर्स के द्वारा यहाँ पर डी ऑप्शन मार्क कर लो, खिलाफत मूवमेंट। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जब टर्की हार गया था, उस समय पे अली ब्रदर्स मतलब कि पूरे वर्ल्ड में जो मुस्लिम थे वो आंदोलन कर रहे थे और भारत में लीड करने वाले थे अली बंधु। हाँ जी। नेक्स्ट है, हु गेव द स्लोगन वन पर्सन वन एम्पायर एंड वन लीडर? ए ऑप्शन हिटलर। तो हिटलर के द्वारा ये स्लोगन दिया गया था, ये आपको पता होना चाहिए, मार्क कर लो, ए ऑप्शन हिटलर। नेक्स्ट आ जाओ जी, हु रॉट द बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट? तो ये जो बुक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखी गई है? तो स्टूडेंट्स ये बुक लिखी गई थी जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, और फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान डी ऑप्शन मार्क कर लो, रूसो के द्वारा ये बुक लिखी गई है। ठीक है, जो एक बहुत बड़े पॉलिटिकल थिंकर थे रूसो, उनके द्वारा ये बुक लिखी गई है, मार्क कर लो इस पॉइंट को। नेक्स्ट है जी, बहुत इजी बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन अक्सर कई बार क्या होता है कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी कई सारे बच्चे गलत करके आते हैं। तो नोट कर लो, हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज देयर इन इंडिया? तो बहुत सारे बच्चों ने ए ऑप्शन टिक कर दिया, 7 9 डी ऑप्शन। तो पिछले साल 2 यूनियन टेरिटरीज को मर्ज कर दिया गया, दमन एंड दीव एंड दादरा नगर हवेली, नाउ वन सिंगल यूटी। ठीक है, तो अब एट प्रेजेंट कुल कितने हैं? कुल अभी 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आगे आ जाओ जी। नेक्स्ट है जी, किंग ऑफ विच डायनेस्टी बिल्ट द कंदारिया महादेव टेम्पल? तो कंदारिया महादेव टेम्पल जो था ये किस डायनेस्टी, किस राजवंश के द्वारा बनाया गया था? तो नोट कर लो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, चंदेल राजवंश के द्वारा। चंदेल राजवंश के द्वारा ये टेम्पल कंस्ट्रक्ट करवाया गया था, इस पॉइंट को मार्क कर लो, सी ऑप्शन चंदेल। हाँ जी। नेक्स्ट आ जाओ जी आगे, व्हाट इज नोन एज अ की ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इस पॉइंट को नोट कर लो, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके टीजीटी कमीशन में भी पूछे जा सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है जी, तो कमीशन के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। की ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नोट कर लो जी, डी ऑप्शन प्रेम्बल को कहा गया, डी ऑप्शन प्रेम्बल को कहा गया। ठीक है, तो किसने कही ये लाइन? अगली बार ये क्वेश्चन पूछी जा सकते हैं आपको। ठीक है, तो इस चीज़ को लिख लो जरूर। ठीक है, मार्क कर लो। आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया? तो मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया किसे कहा गया है? इस चीज़ को लिख लो, मैग्ना कार्टा कहा जाता है स्टूडेंट्स फंडामेंटल राइट्स को, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और वो
हो गया आपका पार्ट थर्ड आर्टिकल कितने 12 से लेकर 35 तक आप लोगों ने क्लास में पढ़ा हुआ है। आप सबको पता होना चाहिए, बेसिक क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो पॉलिटी आप देख रहे हो किस टाइप की पूछी हुई है, ठीक है जी, मार्क कर लो अपना आंसर बी ऑप्शन। हाँ जी, नेक्स्ट आगे, विच प्लेट्यू लाइज बिटवीन द अरावली एंड विंध्याचल, तो कौन सी प्लेट्यू है, ठीक है, कौन सा पठार है जो अरावली के पहाड़ों के बीच में, अरावली इधर गुजरात राजस्थान साइड अरावली आ गया, ठीक है जी, और विंध्याचल इधर मध्य प्रदेश में आ गया, इनके बीच में आता है मालवा प्लेट्यू, सी ऑप्शन मालवा प्लेट्यू, टिक कर लो सारे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन मालवा प्लेट्यू, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ, हु इज नोन एज अ लिबरेटर ऑफ प्रेस इन इंडिया, तो भारत में प्रेस के, ठीक है, मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है, जिन्होंने प्रेस से जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट खत्म कर दिया। तो आपको पता होना चाहिए आंसर इज लॉर्ड मेटकाफ, लॉर्ड लिटन ने लगाया था और लॉर्ड मेटकाफ ने हटाया, ठीक है जी, सी ऑप्शन लॉर्ड मेटकाफ। नेक्स्ट है जी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन, कौन होता है जी, किसका होता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्स ऑफिशियल चेयरमैन, आंसर इज सी ऑप्शन राज्यसभा, मार्क कर लो सारे जने, सी ऑप्शन राज्यसभा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखो, ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं फर्दर, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू बुग्याल, बुग्याल किसे कहते हैं, ए वास्ट मेडोज इन द हाई माउंटेन्स, ठीक है, so, ऊंचे पहाड़ों में स्थित जो घास होती है उस घास के मैदानी घास को उसे कहा जाता है बुग्याल, नोट कर लो इस पॉइंट को, सी ऑप्शन बुग्याल। हाँ जी, उसके बाद है जी आगे, कौन डिसाइड करता है, हु डिसाइड वेदर द बिल इज मनी बिल और नॉट, नोट कर लो जी, आंसर आपका है बी ऑप्शन लोकसभा स्पीकर, तो जो लोकसभा स्पीकर होता है स्टूडेंट्स वो डिसाइड करता है कि ये बिल मनी बिल है कि नहीं है, और कमेंट करके बताओ कि कौन रिकमेंड करता है मनी बिल को। नेक्स्ट है, द आइडिया ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट इज टेकन फ्रॉम विच ऑफ द कंट्री, हाँ जी, हमने कॉन्करेंट लिस्ट का आइडिया कहाँ से लिया, आपको पता होना चाहिए, बी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया। तो अब ये ऐसा टॉपिक है स्टूडेंट्स, यहाँ से आपको फर्दर कई सारे क्वेश्चन, जैसे कि कॉन्करेंट लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आ जाते हैं, कुल कितने सब्जेक्ट हैं, ओरिजिनली कितने थे, एट प्रेजेंट कितने हैं, तो इस प्रकार के आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आगे नेक्स्ट आ जाओ, हाँ जी, विच प्लैनेट इज अ स्मॉलेस्ट प्लैनेट, तो आप लोगों को सोलर सिस्टम से जरूर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, प्लैनेट से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है जी। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट ए ऑप्शन मरकुरी, ठीक है, नोट कर लो, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, किस पर कितने मून है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में पूछ ले जाते हैं। नेक्स्ट है जी, जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उनको नोबेल प्राइज किस ईयर मिला था, किस वर्ष उनको नोबेल प्राइज मिला था, सी ऑप्शन 1913, ठीक है, नोट कर लो, सी ऑप्शन 1913। तो आपको पता होना चाहिए किसके लिए मिला था, गीतांजलि के लिए मिला था, फर्दर एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि किस कॉज के लिए मिला था जी, गीतांजलि, उन्होंने जो पोइम्स की बुक लिखी थी, ठीक है, 1913। हाँ जी, नेक्स्ट आ जाओ आगे, दुर्गापुर स्टील, तो स्टूडेंट्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता है जब दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उस टाइम पे हमारे देश में इंडस्ट्रियल सेटअप की बात हो रही थी, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लगाने की बात हो रही थी, तो किसकी कोलैबोरेशन से हमने बनाया था, ए ऑप्शन ब्रिटेन, तो ब्रिटेन की हेल्प से, ब्रिटेन की सहायता से हमने दुर्गापुर स्टील प्लांट बनाया था, और ये मैंने आपको क्लास में डिटेल में, ठीक है, वेबसाइट वगैरह सारी इनकी निकाल के दिखाई थी, कब बना क्या बना, आपसे फर्दर ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आगे, इन इंडिया हाउ मैनी स्टेट्स शेयर कोस्ट लाइन, तो ये क्वेश्चन में अक्सर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कितने कोस्ट लाइन, तो समुद्री तट को साझा करने वाले भारत के कितने राज्य हैं, ठीक है, नोट कर लो, डी ऑप्शन 9 स्टेट्स, ठीक है जी, 9 स्टेट्स हैं, डी ऑप्शन 9 स्टेट्स, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आगे, हाँ जी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, अगला क्वेश्चन है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पहली बार सबसे पहले कहाँ पर शुरू हुआ, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी स्टूडेंट्स, ए ऑप्शन मार्क कर लो, इंग्लैंड से, क्योंकि इंग्लैंड में आपने पढ़ा हुआ है मैनचेस्टर एक शहर है जहाँ पर इंडस्ट्री है, तो उन्होंने इतनी सारी इंडस्ट्रीज बना ली, अब उनको रॉ मटेरियल की जरूरत थी, इसीलिए अंग्रेज जो थे वो अपना कॉलोनियल रूल स्थापित कर रहे थे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, एशिया में, अमेरिका कॉन्टिनेंट में। तो आपको पता होना चाहिए
ए ऑप्शन इंग्लैंड। नेक्स्ट है जी, ग्रिड इज अ नेटवर्क ऑफ। तो ग्रिड किसे कहा जाता है? ग्रिड आप लोगों ने क्लास में पढ़ा हुआ स्टूडेंट्स कि जो धरती के ऊपर, जो ग्लोब के ऊपर जो लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल लाइंस हैं, ये क्या पैटर्न बनाती हैं? ग्रिड पैटर्न बनाती हैं। ये हमने क्लास में पढ़ा हुआ, बिल्कुल सिंपल। तो एग्जाम में आपसे इस तरह क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसका आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। नेक्स्ट है जी, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका जॉइन बाय। तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जो है भाई, वो इस्थमस ऑफ पनामा। तो जो पनामा कैनाल है उसके बीच में एक छोटा सा इस्थमस आता है, वहाँ पर से ये दोनों आपस में एक दूसरे को जुड़े हुए हैं, और बीच में पनामा के जंगल भी आते हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो इस्थमस ऑफ पनामा, ठीक है, पनामा कैनाल जो बड़ी फेमस है, ठीक है। तो कई सारे बच्चे यहाँ पे स्वेज कैनाल टिक करके आ गए, ठीक है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है जी, अगला क्वेश्चन, ये आप लोगों ने स्टूडेंट्स HPG के में भी पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने सिंपल वैसे नॉर्मल जब हिस्ट्री पढ़ते तब भी पढ़ा हुआ है कि विच बुक वाज रिटन बाय ह्यूम सांग। ह्यूम सांग ने कौन सी बुक लिखी थी? ठीक है जी, नोट कर लो जी, CU की लिखी गई थी, ठीक है जी, ह्यूम सांग, नोट कर लो, सी ऑप्शन ह्यूम सांग, CU की। नेक्स्ट है जी, गुप्ताज के टाइम पीरियड में, ठीक है, तो ये बढ़िया क्वेश्चन पूछ रही है, आपको TET कमीशन में भी पूछ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन कि गुप्ताज के टाइम पीरियड पे जो प्रोविंस, जो स्टेट होती थी, जो प्रांत होता था, उसको क्या कहा जाता था? बी ऑप्शन भुक्ति कहते थे, नोट कर लो, बी ऑप्शन भुक्ति कहा जाता था, ठीक है, लिख लो इसको, बी ऑप्शन भुक्ति कहा जाता था। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाओ जी आगे। हाँ जी, इन द वैदिक एरा द कॉइन्स वर नोन एज, बी ऑप्शन शतमान। तो क्या कहा जाता था वैदिक टाइम पीरियड पे? शतमान, ठीक है, नोट कर लो, बी ऑप्शन शतमान। तो फर्दर कहने का मतलब वही है कि आपको आगे भी ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं। इन क्वेश्चंस को अच्छे से आप लोग नोट कर लो, जिन्होंने पेपर नहीं दिया, ठीक है, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन फर्दर पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, सो वेयर इज द परमानेंट हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूएनओ का जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हेडक्वार्टर है वो बी ऑप्शन नीदरलैंड द हेग में है, ठीक है जी, बी ऑप्शन नीदरलैंड द हेग, ठीक है, नोट कर लो इस चीज को, कहाँ पर है? नीदरलैंड द हेग में। अगला क्वेश्चन, पहली बार फर्स्ट समिट ऑफ नैम, नॉन अलाइंड मूवमेंट। नैम जो है स्टूडेंट्स, ये किसका आइडिया था? ये जवाहरलाल नेहरू ने नैम बनाया था जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तकरीबन उसी समय पे या उसके बाद, उससे कुछ पहले बाकी के भी जो कॉलोनियल कंट्री थे, जो अंडर डेवलप कंट्रीज थे, वो सारे आज़ाद होने शुरू हुए। तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू का आइडिया था कि जितने भी जो गरीब देश हैं आपस में मिलके अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, अपनी एक, ठीक है जी। तो यहाँ पर इसका नैम का जो सम्मेलन है, ठीक है, तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? ये क्वेश्चन पूछा गया, सी ऑप्शन बेलग्रेड में हुआ था, ठीक है, नोट कर लो इस पॉइंट को। तो जब तक कांग्रेस थी तब तक नैम के, ठीक है, सेशन हो रहे थे। तो हम जब से हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, तो तब से नैम के सम्मेलन नहीं हुए, इंडिया ने अटेंड नहीं किए। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि लुक फॉरवर्ड पॉलिसी, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि अभी इंडिया जो है अभी अंडर डेवलप या डेवलपिंग कंडीशन में नहीं रहा, और वो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है हमारा देश, हमारा प्यारा देश भारत, आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच जॉइंट प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड बाय द गुजरात, मध्य प्रदेश एंड द महाराष्ट्र टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये बढ़िया क्वेश्चन पूछ लिया, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आ जाएगा, सरदार सरोवर परियोजना। तो सरदार सरोवर डैम जो है आप लोगों को पता होना चाहिए, और सरदार सरोवर पूरी परियोजना जो है वो किसको, ठीक है, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो ये डैम्स वाले क्वेश्चन जितने भी आपके, फॉर एग्जांपल नेशनल पार्क, डैम्स, थर्मल प्लांट्स, एयरपोर्ट्स, इन क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से जरूर करके जाया करो। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। सो थ्रू विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1/3 रिजर्वेशन ऑफ वुमेन इन पंचायत वाज प्रोवाइडेड। सो आंसर इज सी ऑप्शन 73rd अमेंडमेंट, जो 1992 में हुई थी, ठीक है जी, आपको पता होना चाहिए भाई 73rd अमेंडमेंट 1992, जब पंचायत को, यहाँ पर पंचायत का संविधानीकरण कर दिया गया था, ठीक है जी। नेक्स्ट है, ओरिजिनली
अगला क्वेश्चन है जी, ओरिजिनली हाउ मेनी आर्टिकल्स एंड स्केड्यूल्स देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ओरिजिनली शब्द आ गया तो मतलब जब संविधान बना था, तो आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे इन नंबर्स को देख के कंफ्यूज होते हैं, ठीक है जी। ए ऑप्शन है 395 आर्टिकल्स और 8 स्केड्यूल्स, मार्क कर लो 395 आर्टिकल्स एंड 8 स्केड्यूल्स। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको पेपर में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है जी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, देखो इन विच स्टेट द कृष्णा सागर डैम सिचुएटेड। तो नोट कर लो इस पॉइंट को, कृष्णा सागर डैम कहाँ पर है, ठीक है। ये आपको पेपर में क्वेश्चन, डैम के क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है, तो इस पॉइंट को मार्क कर लो। बी ऑप्शन कर्नाटका, बी ऑप्शन कर्नाटका, इस पॉइंट को मार्क कर लो सारे जने। तो इस प्रकार से मैंने आपको पहले बता दिया डैम, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, थर्मल प्रोजेक्ट्स हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, इस चीज़ को मार्क कर लो। हाँ जी, सो आगे नेक्स्ट देखो जी, आपको क्वेश्चन पूछ लिया। अब ये क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड द मूवमेंट फेवर ऑफ विडो रीमैरिजिंग। तो विडो रीमैरिज के लिए कौन सी मूवमेंट चलाई गई थी, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। कौन इसके हेड थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा ये मूवमेंट चलाई गई थी, ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर मार्क करो और कमेंट करके बताओ कि विडो रीमैरिज एक्ट किसने पास किया था, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच माउंटेन रेंज सेपरेट एशिया फ्रॉम यूरोप। तो ये क्वेश्चन आपके और एग्जाम में पूछा जा सकता है, एशिया और यूरोप को अलग करने वाला, ठीक है, यूराल माउंटेन्स। ए ऑप्शन यूराल माउंटेन्स, इस चीज को लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट है लो, अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग रीजन नोन एज ऑर्चिड्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो विश्व का बाग किसे कहा जाता है, सी ऑप्शन मेडिटेरियन रीजन को, मेडिटेरियन रीजन को, ठीक है। जो जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है, विश्व का बाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आगे, भोपाल गैस ट्रेजेडी। हाँ जी, इस पॉइंट को नोट कर लो स्टूडेंट्स कि भोपाल गैस ट्रेजेडी से क्वेश्चन देखो, या तो भोपाल गैस ट्रेजेडी से क्वेश्चन आता है कि कौन सी गैस का रिसाव हुआ, कौन सी गैस लीक हुई थी उस टाइम पे। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। और एक ये क्वेश्चन बनता है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई थी घटना, सी ऑप्शन 3 दिसंबर 1984, 3 दिसंबर 1984, ठीक है। नेक्स्ट है जी कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन प्लान कब आया था, ये आपको पता होना चाहिए। कैबिनेट मिशन प्लान जब इंडिया आया था उस टाइम पर इंडिया का इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर कौन था, ये आपको पता होना चाहिए। और ये है कि कैबिनेट मिशन प्लान को भारत में हेडेड बाय लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है जी। सी ऑप्शन लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है जी, नोट कर लो इस पॉइंट को, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है, मार्क कर लो सी ऑप्शन। आगे आ जाइए नेक्स्ट, हु वाज द पॉलिटिकल ग्रुप ऑफ महात्मा। तो यहाँ पर आपको इस एग्जाम में पूछ लिया कि महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, और ये आपको पता होना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ लेंगे कि महात्मा गांधी के स्पिरिचुअल गुरु कौन है, ठीक है, तो लियो टॉल्स्टॉय, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो गांधी एरा के बारे में आपने डिटेल में डेप्थ सब कुछ पढ़ा हुआ है, ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट है जी, हु सेड दीज वर्ड्स हिंदू एंड मुस्लिम्स आर द टू आईज ऑफ ब्यूटीफुल ब्राइड। ये लाइनें किसके द्वारा कही गई हैं, तो नोट कर लो स्टूडेंट्स, ए ऑप्शन सर सैयद अहमद खान, ए ऑप्शन सर सैयद अहमद खान के द्वारा ये लाइनें कही गई, ठीक है जी, आपको पता होना चाहिए, ए ऑप्शन सर सैयद अहमद। नेक्स्ट है जी आगे, हाँ जी, लॉर्ड बुद्धा गॉट द एनलाइटमेंट द बैंक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, नोट कर लीजिए, ए ऑप्शन निरंजना, ए ऑप्शन निरंजना। नेक्स्ट है तो बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री लाइन है उसे क्या कहा जाता है, रेड क्लिफ लाइन, ठीक है, नोट कर लो रेड क्लिफ लाइन। फर्स्ट जनरल इलेक्शन, पहली बार भारत में जो जनरल इलेक्शन हुए थे वो कब हुए थे, ठीक है जी, सी ऑप्शन 1951, सी ऑप्शन मार्क कर लो सारे जगह, सी ऑप्शन 1951 में हुए थे, ठीक है जी, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और पूछ लेंगे पहली बार ईवीएम का यूज़ कब हुआ, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने क्लास में पढ़े हुए हैं, वही पूछे गए हैं। हाँ जी, आगे पूछा गया है, इन ऑर्डर टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट लाई बिटवीन मार्स एंड यूरेनस। तो मार्स और यूरेनस के बीच में कौन से प्लैनेट आते हैं, ठीक है,
बी ऑप्शन जुपिटर एंड सैटर्न, बी ऑप्शन जुपिटर एंड सैटर्न, ठीक है। तो ये पूछा जाता है आपसे। आगे क्वेश्चन है जी, विच टाइप ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया। तो सबसे ज़्यादा भारत में एलुवियल सॉइल, ठीक है, जो जलोढ़ मिट्टी है सबसे अधिक वो पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है जी आगे, हु पॉपुलराइज द शिविज्म इन साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया में सबसे अधिक शिविज्म किनके द्वारा स्प्रेड किया गया? आंसर इज, नोट कर लीजिए, नैनार, ठीक है, बी ऑप्शन नैनार के द्वारा। हाँ जी, आगे है जी, म्युनिसिपल एंड पंचायत इलेक्शन कंडक्ट बाय। म्युनिसिपल और पंचायत के इलेक्शन कौन कंडक्ट करवाता है? सी ऑप्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन, सी ऑप्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है जी। चलते हैं आगे। हाँ जी, सोर्स ऑफ इंडियन सॉवरेनिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को नोट कर लेना, आप जो देख रहे हैं जिन्होंने पेपर नहीं दिया, लेकिन फर्दर आगे कोई और आपका पेपर आ रहा है उसमें ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो सोर्स ऑफ इंडियन सॉवरेनिटी क्या है आपको पता होना चाहिए। जो प्रेम्बल की पहली लाइन है, वी द पीपल, सो द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया पढ़ते हो तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है जी, नोट कर लो, पीपल ऑफ इंडिया। आगे है जी, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन राज्यसभा के। तो राज्यसभा की कुल कितनी स्ट्रेंथ है? ए ऑप्शन नोट कर लीजिए 250। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर्स टू एज अ येलो रेवोल्यूशन। तो येलो रेवोल्यूशन तो जो पीली क्रांति हुई है जी, वो किसी को लेकर हुई है? सी ऑप्शन ऑयल सीड प्रोडक्शन, सी ऑप्शन ऑयल सीड प्रोडक्शन, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, वेयर इज द बंदीपुर नेशनल पार्क। नोट कर लो, नेशनल पार्क के क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के जाना। नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। सो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है कर्नाटका, नोट कर लीजिए, डी ऑप्शन कर्नाटका। विच रूल कंट्रोल ऑफ द, हाँ जी नोट कर लो, विच रूलर्स कंट्रोल द सिल्क रूट। सिल्क रूट जो है किस राजा के द्वारा, किस शासक के द्वारा कंट्रोल किया गया? मार्क कर लीजिए सारे जने यहाँ पर, सी ऑप्शन कुशाण, कुशाणा के द्वारा ये चीज कंट्रोल की गई थी, ठीक है। आगे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक इज कन्वर्टेड इनटू मार्बल। तो कौन सी रॉक है जो मार्बल में कन्वर्ट की जाती है? मार्क कर लो सारे यहाँ पर, बी ऑप्शन लाइमस्टोन, ठीक है, बी ऑप्शन लाइमस्टोन। आगे है जी, विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है, लार्जेस्ट डेजर्ट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने सहारा टिक कर दिया होगा, सी ऑप्शन अंटार्कटिका, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन अंटार्कटिका, आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी, नोट कर लो इस पॉइंट को, सी ऑप्शन अंटार्कटिका। हाँ जी, अब इसके बाद आगे आए हो नेक्स्ट आपके पास आगे देखिए क्वेश्चन, जी के क्वेश्चन। सो वेयर वाज द फर्स्ट एशियन गेम हेल्ड इन द ईयर 1951। पहली बार एशियन गेम कहाँ पर हुई थी, ठीक है जी। तो आंसर इज डी ऑप्शन न्यू दिल्ली, नोट कर लो, डी ऑप्शन न्यू दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है जी सुब्रतो कप। सुब्रतो कप जो है किससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, नोट कर लो, ए ऑप्शन, सुब्रतो कप जो है ए ऑप्शन फुटबॉल से जुड़ा हुआ है, फुटबॉल से जुड़ा हुआ है, ठीक है, नोट कर लो। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन, स्पोर्ट्स स्कीम्स, अगर मैं आपको बताऊं कि जीके में अगर आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो, स्पोर्ट्स अवार्ड एंड फंक्शन स्कीम्स या मिलिट्री एक्सरसाइजेस, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन देखो जी, कि उन्होंने पूछ लिया कि इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार कब शुरू किया गया? व्हेन वाज द इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार स्टार्टेड। तो ये क्वेश्चन आपको फर्दर ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ईयर 1987 में, ठीक है, 1987 में ये इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है जी। आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, स्वामी व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का ओरिजिनल नाम क्या था? फर्दर आपके एग्जाम पूछा जाएगा कि वो किस मूवमेंट से जुड़े थे, उन्होंने कौन सी मूवमेंट शुरू की थी, किस ईयर में स्टार्ट की थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ों का, हाँ जी, तो स्टूडेंट्स देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है, मूलशंकर, डी ऑप्शन मूलशंकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वोट फ्रॉम होम initiative has been introduced for the first time in the assembly election of which state? Answer is B option Karnataka, B option Karnataka, मार्क कर लो सारे जी, B option Karnataka state। उसके बाद आगे नेक्स्ट है
हाउ मैनी टाइप ऑफ रिट्स कैन बी इशू बाय द सुप्रीम कोर्ट, कितने प्रकार के रिट हैं जो सुप्रीम कोर्ट इशू करता है? नोट कर लीजिए बी ऑप्शन 5 टाइप्स। तो अब जिसको नहीं पता वो 4 6 7 कंफ्यूज है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए 5 रिट्स, ठीक है, बी ऑप्शन 5 रिट्स, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ आगे, अगला क्वेश्चन है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, गवर्नर किसको अपॉइंट नहीं करता? तो नोट कर लो डी ऑप्शन, जज ऑफ द हाई कोर्ट। तो जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनको भी प्रेसिडेंट की शपथ दिलाते हैं, वो ही अपॉइंट करते हैं, आपको पता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस आप लोगों ने क्लास में पढ़ा हुआ है इन डिटेल में, ठीक है जी। आगे हु अमंग द फॉलोइंग द करंट गवर्नर ऑफ आरबीआई करंट गवर्नर पूछा है, ठीक है। सी ऑप्शन शक्तिकांत दास, काफी बार आप लोगों ने क्लास पढ़ा हुआ है, ठीक है जी। सी ऑप्शन शक्तिकांत दास, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है जी, विच कंट्री हैज बिकम द 31st मेंबर ऑफ द नाटो सिक्योरिटी अलायंस। तो नाटो की 31st कंट्री कौन सी है? ये भी आप लोगों ने पढ़ी थी करंट अफेयर में, बी ऑप्शन फिनलैंड, ठीक है जी, बी ऑप्शन फिनलैंड, मार्क कर लो इस चीज को। नेक्स्ट है, सो द सदर्न पार्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज आल्सो नेम्ड एज, हाँ जी, तो जो सदर्न पार्ट है, जो ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने पढ़ा स्टूडेंट्स के, सदर्न पार्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, सदर्न पार्ट मतलब साउथ इंडिया, उसका जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, ये आपसे पूछा गया कि उसे क्या कहा जाता है, ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट, सी ऑप्शन कोरोमंडल कोस्ट, नोट कर लो, सी ऑप्शन कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है आगे, व्हाट इज द रूहर ऑफ इंडिया, हाँ जी, भारत का रूहर किसे कहा जाता है, ठीक है जी, नोट कर लीजिए छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, नोट कर लो इसको, छोटा नागपुर प्लेट्यू। आगे है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, सो नोट कर लीजिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ठीक है, तो ये कहाँ पर स्थित है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया, तो नोट कर लो यहाँ पर बी ऑप्शन जिनेवा, ठीक है, बी ऑप्शन जिनेवा। तो इस चीज़ को नोट कर लो जी, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा में ही हैं, बहुत सारे हेडक्वार्टर जिनेवा में ही हैं, इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी, बी ऑप्शन जिनेवा। आगे है, व्हेन इज द वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेटेड, तो वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट कब किया जाता है? नोट कर लीजिए 2 फरवरी, 2 फेब को वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद है जी आगे नेक्स्ट, हु इज अ करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन, आप लोगों ने ये भी बहुत बार पढ़ा हुआ है, बी ऑप्शन एंटोनियो गुटरस, ठीक है, नोट कर लीजिए एंटोनियो गुटरस, बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है जी कैपिटल ऑफ यूएई, यूएई की कैपिटल पूछी हुई है, नोट कर लीजिए अबू धाबी, सी ऑप्शन अबू धाबी, ठीक है जी, सी ऑप्शन अबू धाबी। आगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, विच कंट्री वॉन द आईसीसी वर्ल्ड कप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन फाइनल 2023, तो 23 कौन जीता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बनते हैं, स्कीम्स, पॉलिसीज, मिलिट्री एक्सरसाइज, सी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, नोट कर लो सी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से करने हैं। नेक्स्ट आ जाओ, 2024 ओलंपिक गेम्स कौन होस्ट कर रहा है, ठीक है, तो पेरिस में होने, ठीक है, फ्रांस, नोट कर लो सी ऑप्शन फ्रांस। नेक्स्ट है जी 15th ब्रिक्स, ब्रिक्स कहाँ पर होनी है, ठीक है, ये आपसे, अब ये आपको याद रखना बहुत इजी है, जैसे जैसे नाम है जी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, तो टर्म वाइज वैसे होते रहते हैं, तो इसका ए ऑप्शन आंसर है जी डरबन इन साउथ अफ्रीका, डरबन साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट है, वीर गरुड़ एक्सरसाइज किन 2 देशों के बीच में हुई है, बी ऑप्शन, नोट कर लीजिए इंडिया जापान, बी ऑप्शन इंडिया जापान। When was the United Nations celebration, हाँ जी, UN डे कब मनाया जाता है? UN डे आप लोगों ने क्लास में बहुत बार पढ़ा है, ठीक है जी, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद खत्म हुआ जब, तब UN बनाया गया 24 अक्टूबर 1945, ठीक है जी, 24 अक्टूबर 1945। तो कई बार ध्यान रखा करो, सारे सेम डेट दी होती हैं, सेम मंथ दिए होते हैं, ठीक है, ईयर आप चेक किया करो, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने क्लास में पढ़ा था, What is the theme of G20 summit held in India? G20 summit की थीम क्या थी? वासुदेव कुटुंबकम, बी ऑप्शन वासुदेव कुटुंबकम, ठीक है, नोट कर लो, हाँ जी। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, When was
गेटी थिएटर, ठीक है, गेटी थिएटर आम लोगों के लिए कब खोला गया? व्हेन वाज गेटी थिएटर ऑफ शिमला ओपन फॉर द कॉमन पीपल? तो ये आपसे डेट और ईयर पूछ लिया, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स, नोट करिए। 30 मई 1887, 30 मई 1887। नेक्स्ट है जी, आइडिया ऑफ द आइडिया ऑफ द नलवारी फेयर ऑफ द बिलासपुर वाज एक्सप्रेस बाय होम ऑफ द अनफुल? तो किसके द्वारा ये आइडिया दिया गया था? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपने पढ़ा हुआ है जी, ठीक है। फेयर फेस्टिवल ऑफ डब्ल्यू गोल्डस्टीन, ये आप लोगों ने क्लियर कवर कर रखा है क्वेश्चन, ठीक है जी। आपको ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आपके एग्जाम में रिपीट हो सकती हैं, और कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो HP SSC में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए हैं और वही डायरेक्ट क्वेश्चन ये इसमें डाले गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आप लोगों ने स्टेट की स्कीम्स वगैरह पढ़ी थी, पॉलिसियाँ पढ़ी थी, ठीक है। इन विच ईयर हिमाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर वुमेन वाज कंस्टिट्यूटेड? किस साल इस चीज़ का गठन किया गया था? नोट कर लीजिए 1990, ठीक है, नोट करो बी ऑप्शन 1990। आगे है जी, हाउ मच काउ सेस इज लेविड ऑन द सेल ऑफ लिक्वर इन हिमाचल प्रदेश? नोट कर लो स्टूडेंट्स आंसर 10 रुपीज़ पर बॉटल, ठीक है, 10 रुपीज़ पर बॉटल, बी ऑप्शन 10 रुपीज़ पर बॉटल, ठीक है। नेक्स्ट है, हु इज द करंट चीफ सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश? नोट कर लीजिए, ये आप लोगों ने कल क्लास में भी पढ़ा होगा स्टूडेंट्स। सो सी ऑप्शन प्रबोध सक्सेना, ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, विच रिवर डिवाइड्स सिरमौर डिस्ट्रिक्ट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स? ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। सी ऑप्शन गिरी रिवर, ठीक है, सी ऑप्शन गिरी रिवर। नेक्स्ट है जी आगे, ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने क्लास में पढ़ा हुआ है, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा कब जो है फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने का वादा किया गया है? ठीक है, बी ऑप्शन 2025 तक, बी ऑप्शन 2025 तक, ठीक है। नेक्स्ट है, वेयर इज मनु रंगशाला सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश? तो मनु रंगशाला कहाँ पर सिचुएटेड है? तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है और ये भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ स्टूडेंट्स, मनु रंगशाला कहाँ स्थित है? ठीक है, नोट कर लीजिए डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, ठीक है। तो फर्दर ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। आगे है जी, एट प्रेजेंट हु इज द गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश? इस समय हिमाचल प्रदेश के गवर्नर का नाम आपसे पूछा हुआ है, नोट कर लीजिए डी ऑप्शन श्री शिव प्रताप शुक्ला, ठीक है, शिव प्रताप शुक्ला, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आप सबको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो मैंने आपको साथ के साथ ये चीज़ भी क्लियर की है कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में फर्दर पूछे जा सकते हैं, आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हों उनमें किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो लाइक करना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू।